छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जनहानि साथ धनहानि की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे पोर्टल के हों, सभी साथियों के जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी, और जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने का बल्कि उसे रजिस्ट्रेशन कराने की, जिसको अधिमान्यता पत्र नहीं है, और कोई प्रेस यदि कहता है कि हमारे साथ में है और जो लगातार उसमें 6 महीने के अंदर में 3 लेख लिखे हों या स्टोरी की हों, ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है ताकि पत्रकारों के सुरक्षा हो सके। जो उनके साथ कोई शासकीय कर्मचारी यदि दुर्व्यवहार करते हैं या फिर उनकी शिकायत के लिए भी एक समिति बनी है जिसको बहुत अधिकार संपन्न बनाया गया है, जो प्रदेश स्तर पे होगा और उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें अधिकारीगण भी होंगे। तो वो सब मिल के 6 लोगों की समिति बनेगी जिसके माध्यम से उसे सुनवाई की जा सकेगी और आवश्यक निर्देश भी दे सकेंगे और दंड भी का प्रावधान है। यदि उससे संतुष्ट नहीं होते तो अपील की भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन यदि कोई गलत शिकायत करता है तो उसके भी उसमें दंड के प्रावधान रखे गए हैं। तो इस प्रकार से देश में इसकी चर्चा भी थी, प्रदेश में इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। मैं इस अवसर पर जस्टिस आफ्ताब आलम जी, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आफ्ताब आलम जी की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनी थी जिसके सदस्य न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्रीमती अंजना प्रकाश जी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन जी, वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे बीच में नहीं हैं ललित सुरजन जी, श्री प्रकाश दुबे जी, मेरे सलाहकार रुचिर गर्ग जी, महाधिवक्ता विधि विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी इसके सदस्य थे और अनेक बैठकें राज्य में और दिल्ली में करके विभिन्न संगठनों से चर्चा करके इसका प्रारूप बनाया गया और उसके बाद इसके प्रारूप को विभाग को सौंपा गया। विभाग ने लंबे विचार विमर्श करके इसको विधेयक के रूप में विधेयक के रूप दिया गया और इसे राज्यपाल से अनुमति लेकर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और आज वो पारित हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष इसके लिए सहमति तो दिए लेकिन इसमें चर्चा में भाग नहीं लिए। किन कारणों से नहीं लिए वो अलग बात है, लेकिन कुल मिला के जो उनकी मंशा थी, अजय चंद्राकर जी बोलने खड़े भी हो गए लेकिन बाद में उसके साथियों ने बिठा भी दिया। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि ऐसे विधेयक जो मूल विधेयक है और पहली बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है, तो विपक्षी साथियों को भी इसमें अपनी राय रखनी थी, जो नहीं हुआ। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। हालांकि सर्वोन्नति से इस विधेयक को पारित किया गया। ये विपक्षी जो मंशा है क्या लगता है? चर्चा से बहिष्कार किए, प्रवर समिति में देना चाहते थे और कुछ और मुद्दे उठा के इसको टालना चाहते थे। कुल मिला के मंशा ये थी कि ये लागू ना हो सके, डिले हो जाए, क्योंकि इसके बाद तो एक सत्र और होगा, फिर चुनाव आ जाएगा। तो इसलिए जो मुझे जो लगता है विपक्ष इस विधेयक को टालना चाहता। भाई पंजीकरण के फिर किसको पत्रकार मानेंगे आप? और इससे लाभ तो पत्रकार को होना है। पंजी होगा तो फिर वो मीडिया हाउस उसको इनकार भी नहीं कर पाएगा।
अभी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में ऐसे उदाहरण भी देखे कि वो व्यक्ति जान जोखिम में डालकर रिपोर्ट ले करने गया और जब उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की तो मीडिया हाउस ने उसे अपना आदमी मानने से इनकार कर दिया और जेल में चला गया। यदि उस समय मीडिया हाउस ओन करते कि हाँ ये हमारा व्यक्ति है तो वो पत्रकार जेल जाने से बच सकता था। तो इसलिए पंजी होना जरूरी है। अधिमान्यता के अलग नियम हैं, लेकिन पंजी बहुत सारे हमारे जो ऐसे हैं जो सीधा मीडिया हाउस से हैं लेकिन सीधा संवाददाता नहीं है, पत्रकारिता नहीं करते। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया हाउस में काम करने वाले लोग रहते हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाएंगे तो वो संकलन करता होते हैं, तो संकलन करता है, फोटोग्राफर है, उसके लिए पंजीयन जरूरी है। वो पंजीयन करेंगे तो इस दायरे में आएगा, उसका लाभ मिलेगा उसको। देखिए इसमें उनको अधिकार है और अधिकार है वो एसपी कलेक्टर को निर्देश भी दे सकेगा। मान लो आपने किसी की शिकायत की कि भाई ये पत्रकार ने शिकायत की है और इसी उस मामले में वो संतुष्ट नहीं है तो इसमें आप कार्रवाई करें, वो निर्देश भी दे सकेगा, आवश्यक पड़े तो दंड भी दे सकेगा। और दूसरी बात यह है कि यदि आप उस समिति के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो अपील भी कर सकते हैं। और सीआरपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा है, वो तो है ही, उसको आपको कौन रोक रहा है। यदि आप एफआईआर कराना चाहते हैं किसी के खिलाफ तो उसमें तो बंधनकारी नहीं है कि आप उसमें अपील कर दें तो इसमें आप थाने में जाके एफआईआर नहीं कर सकते, वो तो है ही। उस प्रक्रिया से तो देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हम बार बार मांग कर रहे थे कि सरकार 4.5 साल में वो विधेयक नहीं ला पाई है और ये विधेयक लाया, उसका स्वागत है, हमने सर्वसम्मति से पारित किया। परंतु जो पत्रकारिता है वो सबसे जोखिम का काम है, लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ है। और मुख्य रूप से तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकार हैं, जो जान को जोखिम में डालकर और पत्रकारिता करते हैं और उनके ऊपर में हमले होते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। हम चाहते थे कि ये पत्रकारिता कानून खाली हाथी का दांत नहीं हो दिखाने का और खाने का, और ये पत्रकारिता कानून इतना ठोस बने कि पत्रकार निर्भीक होकर, स्वतंत्र होकर काम कर सके। और इसलिए हमने चाहा था कि इसके ऊपर में पत्रकार जगत की भी राय लेनी चाहिए, इसके ऊपर में जनता की भी राय लेना चाहिए, इसके ऊपर में देश के विशेषज्ञों की भी राय लेना चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि ये पत्रकार कानून का हमने स्वागत किया, सर्वसम्मति से पारित किया है, परंतु ये दंत विहीन, नख विहीन और अधिकार विहीन जैसा बनाया है, जिसमें लिमिटेड लोगों को सरकार जिसको चाहेगी उसको मान्यता देगी, जिसको चाहेगी उसकी मान्यता समाप्त कर देगी। जो आजकल तो जितने चैनल हैं, जितने समाचार पत्र हैं, उनको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उद्योगपति चलाते हैं और वो भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे उद्योगपति और व्यापारी अपने कर्मचारियों के साथ में व्यवहार करते हैं। अगर वो लिख कर नहीं देंगे कि ये हमारा कर्मचारी है, हमारा अधिकारी, क्योंकि उनको फिर वेतनमान देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इसको जो अधिमान्यता प्राप्त वाला मामला है उसके बजाय मालिक के द्वारा मान्यता देने वाला जो मामला है उसकी बजाय अगर कोई पत्रकार स्वतंत्र है, निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, कोई वेबसाइट चला रहा है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काम कर रहा है, तो उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम चाहते थे कि उसके बारे में से प्रावधान करें, परंतु सरकार की जैसी जिद्द है, कितने महत्वपूर्ण सरकार, विधानसभा का काम लेजिस्लेशन बनाना है और लेजिस्लेशन बनाने वाली संस्था में ही विचार नहीं हो, आज ही प्रस्तुत किया और आज ही पारित करवा लिया, कोई इसको पढ़ने का मौका, उसके ऊपर में विचार करने का मौका, सुझाव देने का मौका इस सरकार नहीं देना चाहती थी और वो हड़बड़ी में इसको पारित करवाना चाहती थी। ऐसे एक विधेयक नहीं, 4 महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवाए हैं। तो हमने इसलिए कि सरकार विपक्ष के सुझावों के आधार पर उस पर संशोधन नहीं करना चाहती, अपने बहुमत के आधार पर उसको पारित करवाना चाहती है और इससे पत्रकारों के हितों की रक्षा नहीं होगी। सरकार खाली देश भर में जिस प्रकार से पब्लिसिटी स्टंट कर रही है कि हमने पत्रकार कानून बना दिया, पब्लिसिटी स्टंट के लिए खाली ये कानून पास किया है, इससे पत्रकारों के हितों को, उनके भविष्य की रक्षा नहीं होने वाली। सर, आज रायपुर के ताटीबंद में खालिस्तान के समर्थन में